दोस्तों आज का यह वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है और इसमें आपको मजा भी बहुत आएगा क्योंकि यह वीडियो आप ही लोगों की भारी डिमांड के ऊपर बनाया गया है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे गंगोबा दात्या उर्फ गंगाधर यशवंत चंद्रचूड़ पंत की। तो दोस्तों गंगोबा दात्या जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होलकरों के दीवान थे, यानी कि उनके खजाने की और उनके जो भी इकोनॉमिक अफेयर्स थे उनके मंत्री हुआ करते थे। पर उनकी जो पहुंच थी दोस्तों वह पेशवा के महल यानी कि शनिवार वाड़ा तक भी थी और उस समय पेशवा का महल ही पावर सेंटर हुआ करता था मराठा साम्राज्य का। और यहाँ पर जो राघोबा दादा उर्फ रघुनाथ राव भट्ट थे, जो कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहे जा सकते हैं शनिवार वाड़े के और मराठा साम्राज्य के, उनसे इनके बहुत अच्छे संबंध थे। रघुनाथ राव का पूरा इनके सर के ऊपर हाथ था। और दोस्तों गंगोबा दात्या भी अपने अनुभव एवं बुद्धिमत्ता के दम पर जहां एक तरफ होलकर राज्य को सुचारू रूप से चला रहे थे और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, वहीं दूसरी ओर अपने लालच एवं महत्वाकांक्षा के चलते इन्होंने कुछ ऐसे कांड भी किए थे जिसके कारण उनकी बदनामी हुई थी और इसी की चर्चा आज हम विस्तार से करेंगे। तो दोस्तों गंगोबा दात्या पुणे के कुलीन चंद्रचूड़ परिवार के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति है। इनके बारे में प्राप्त शुरुआती जानकारी यानी कि प्रमाणों के अनुसार पेशवा बाजीराव प्रथम के समय इनके जो भाई और गंगोबा दात्या थे, इन्होंने खेड़ तालुका के नीव गांव में कुछ पैसे जमा करके जमीन खरीदी थी। इनके बड़े भाई का नाम था बाजी यशवंत। तो दोस्तों इन दोनों ने मिलके काम एक साथ चालू किया था। दोस्तों बाद में इनके जो बड़े भाई थे वह वतनदार बन गए थे, परंतु छोटे भाई यानी कि हमारे गंगोबा दात्या बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। वतनदार बन के तो उनको सेटिस्फेक्शन होने वाला नहीं था। हालांकि उनके पास 22 गांवों की वतनदारी थी और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। फिर भी वह अपनी मेहनत एवं काबिलियत के दम पर पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वारा मालवा के सूबेदार मल्हार राव होलकर के दीवान नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों मल्हार सरकार और गंगोबा दात्या दोनों का उत्थान साथ साथ में ही हो रहा था। गंगोबा दात्या जो थे वह अपने आप को सूबेदार मल्हार राव होलकर से कम नहीं समझते थे, बल्कि थोड़ा ज्यादा ही समझते होंगे। दोस्तों गंगोबा दात्या की थोड़ी निजी जीवन के बारे में जानकारी आपको दूं तो इनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था अन्नपूर्णा बाई। इनसे इन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। पहले पुत्र का नाम था सदाशिव और दूसरे पुत्र का नाम था कृष्णा राव। और दोस्तों इनकी दूसरी पत्नी का नाम था पार्वती यानी कि पार्वती बाई। इनसे इन्हें भी 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। बड़े वाले बेटे का नाम था यशवंत गंगाधर उर्फ दादाजी, जो कि आगे चल के बहुत प्रसिद्ध हुए थे, और दूसरे पुत्र का नाम था माधव उर्फ राव साहेब। दोस्तों इनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था मथुराबाई। इनकी चर्चा आगे भी आने वाली है। दोस्तों राजनीतिक रूप से गंगोबा दात्या बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। यदि आपको समकालीन मराठा इतिहास को जानना हो तो आपको गंगोबा दात्या की जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको पढ़ना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह दस्तावेज चंद्रचूड़ दफ्तर नाम की जगह पर पुणे में यह लगभग 30,000 पन्नों का संकलन है। दोस्तों इसमें होलकर घराने के हर महत्वपूर्ण कार्य की जानकारी आपको मिल सकती है, क्योंकि गंगोबा दात्या से होलकर राजघराने में जो भी महत्वपूर्ण कार्य होता था उस पर राय मांगी जाती थी, क्योंकि इनका अनुभव ही कुछ इस तरह का था। इन्हें पिता तुल्य या दादा तुल्य भी माना जाता था। और दोस्तों यह सिर्फ महल में नहीं बैठा करते थे, यह युद्ध के मोर्चों पर भी जाते थे। राघोबा दादा का जो हिंदुस्तान विजय का अभियान था उसमें भी यह उनके साथ थे, परंतु इन्होंने कुछ बड़े बड़े ब्लंडर और कांड भी इन्होंने किए थे, जिसके कारण पेशवा के इतिहास पर जो भी किताबें आपको देखने और पढ़ने को मिलेगी, माँ अहिल्या के इतिहास पे आपको जो भी किताबें देखने और पढ़ने को मिलेगी, इन्हें थोड़ा सा नेगेटिव शेड में दिखाया जाता है। और इसका कारण हम जानते हैं कि क्यों ऐसा दिखाया जाता है। दोस्तों इनसे जुड़ा हुआ पहला जो दिलचस्प वाकया या कांड हमें पानीपत युद्ध के दौरान सामने आता है। ऐसा कहा जाता है कि गंगोबा दात्या Facebook is a great place to connect with the people around you, but that doesn't mean sharing your गंगोबा दात्या दिल्ली के लाल किले के मोर्चे पर तैनात सरदार नारो शंकर को अपना मोर्चा छोड़कर भाग जाने के लिए उन्होंने उकसाया था, जबकि लाल किले को उस समय आसानी से उनके पास जितनी सेना थी उससे 1 या 2 महीने के लिए संभाल के रखा जा सकता था। और इस समय में
नाना साहब जो अपने दक्कन से रीइंफोर्समेंट भेज सकते थे वहां पर। और जब इस बात पेशवा नाना साहिब को पता चलती है तो वो बहुत नाराज होते हैं और जितने भी भगोड़े आए थे, जो भी अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ कर आए थे, उनके ऊपर मुकदमा भी चलाते हैं इस इल्जाम में कि तुमने अपने कर्तव्य विमुखता क्यों दिखाई। और दोस्तों दूसरा कांड पेशवा माधव राव के समय यानी कि नवंबर सन 1762 का है। राघोपा दादा मराठा साम्राज्य के पेशवा जो थे माधव राव के खिलाफ हैदराबाद के निजाम से हाथ मिला लेते हैं। दोस्तों सोचिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिनके खिलाफ मराठा साम्राज्य को खड़ा किया था, राघोपा दादा उनसे ही हाथ मिला लेते हैं। पर उनके कानों में ये सब बातें भरने वाले उनके आसपास गंगोबा तात्या जैसे जो चाटुकार थे, वही उनके दिमाग में ये सब बातें भरते हैं। तो दोस्तों राघोपा दादा पेशवा माधव राव के खिलाफ जाकर निजाम से हाथ मिला लेते हैं और फिर दोस्तों युद्ध होता है। इस युद्ध को आलेगांव का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें पेशवा माधव राव की हार होती है। अब निजाम से संधि के मसौदे पर जब चर्चा होती है कि नेगोशिएशन होता है कि हार के बाद, तो वहां पे दोस्तों गंगोबा दात्या भी मौजूद थे। माना कि उनकी वफादारी राघोपा दादा के प्रति थी, परंतु दोस्तों जो गादी पर बैठे थे पेशवा की यानी कि मराठा साम्राज्य का जो प्रधानमंत्री था, पंत प्रधान था, उनकी वफादारी होनी चाहिए थी उनसे। परंतु दोस्तों यही इस तरह की कुछ इनकी हरकतें की थी और बाकी लोगों के भी मराठा साम्राज्य के, जिसके कारण मराठा साम्राज्य का पतन हुआ था। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण घटना मेरे को इस समय की ओर भी याद आती है कि दोस्तों देखिए ना, जब निजाम ताकतवर हो जाता है और वह पुणे को पे आक्रमण भी करता है, बहुत खतरनाक आक्रमण करता है, वो मंदिर तोड़ता है, पुणे के घरों को जलाता है और वहां के लोगों की संपत्तियां को भी लूटता है। तब गंगोबा दात्या का परिवार जो था वह पुणे में ही मौजूद था। उनके घर में उनके छोटे छोटे पोते पोतियां भी मौजूद थी, उनकी दोनों पत्नियां भी मौजूद थी। उनकी पत्नी पार्वती बाई बीमार होकर मर जाती है, परंतु इस समय उनकी जो पहली पत्नी थी अन्नपूर्णा बाई, वह बड़ी ही हिम्मत से परिस्थितियों का सामना करती है। दोस्तों फिर अगस्त सन 1763 में रक्षा भुवन का युद्ध होता है, जिसमें पेशवा माधवराव की सेना हैदराबाद के निजाम को बुरी तरह से हरा देती है और यह जीत मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीत मानी जाती है। इस जीत ने पानीपत के हार के जो कलंक था उसको लगभग धोसा दिया था। पर फिर भी गंगोबा दात्या चाहते थे, कि माधव राव के हाथ में सत्ता की ताकत न हो, पेशवा चाहे वह रहे, पर असली ताकत हो राघोबा दादा के हाथ में, वह ऐसा चाहते थे। और रक्षा भवन की लड़ाई के बाद गंगोबा दात्या की जो बेटी